मेरे दोस्तों, नरेंद्र मोदी को 80-20 के खेल के अलावा अगर दूसरे किसी भी खेल पे चले जाएं तो हार जाएंगे। हार मतलब कि एक दिन उस कुर्सी पर, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। एक दिन भी, मैं बोल रहा हूं एक दिन भी। इसीलिए वो दूसरे मुद्दे पर जाते नहीं। देश में लड़ाई 80 और 20 की नहीं है जो इशारा करना चाहते हैं हिंदू मुसलमान। देश में लड़ाई 5 और 95% की है। और यह बात मैं बार बार बोलता हूं, हर बार बोलता हूं। इससे तो मुझे कोई नहीं पूछता, कोई मीडिया वाला बुलाता नहीं मुझे, कहीं किसी डिबेट में शामिल नहीं किया जाता। और जब भूल से कोई कर लेता है तो वो पछताता है बाद में, बोलता अरे स्वामी जी मैंने गलती हो गई, कहां से आपको बुला लिया। वो मुद्दा क्या है मेरे दोस्त? मैं हर बार हर समय आप लोगों को यह समझाने की, बताने की कोशिश करता हूं कि 90% ब्लैक मनी किसके पास है। अल्टीमेट ओनर ऑफ द ब्लैक मनी आज टुडे कौन है? नरेंद्र मोदी। वो जारी कर दें, लिस्ट जारी कर दें, चुनाव लड़ लें, फिर चुनाव लड़ें, फिर मुद्दा तय करें। 90% एनपीए किसका है? मतलब बैंकों से पैसा लेकर वापस नहीं किया, वो किसका है? वो लिस्ट जारी कर दें। 90% बैंकों से पैसा लेकर भागे हुए भगोड़े कौन हैं? वो लिस्ट जारी कर दें। चलिए, काले धन की लिस्ट जारी करने के लिए ड्रामा कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, अंतर्राष्ट्रीय मामला है, कोई ट्रीटी होगी जिसके कारण हम नहीं दिखा सकते। लेकिन जो बैंकों की रिपोर्ट है वो तो दिखा सकते हैं ना। वो लिस्ट जारी करें किसके ऊपर सबसे ज्यादा एनपीए, 90% एनपीए जिनके ऊपर है वो नाम सामने आने चाहिए। 90% ब्लैक मनी का खुलासा नहीं करेंगे बहाना करके, लेकिन 90% बैंकों के डिफॉल्टर कौन है उसका नाम सामने आना चाहिए। और यह सब सामने नहीं आएगा। 90% नरेंद्र मोदी ने राइट ऑफ किया बैंकों का लोन, नहीं चुकाए, लेके बैठ गए, भाग गए। वो कौन है? एक डिबेट में मैं बैठा था, पूछ रहे थे उनको दिया किसने, कब दिया? वो तो पहले से लेके बैठे हैं, लिए हैं। मेरे दोस्त, राइट ऑफ 90% राइट ऑफ एक समुदाय, एक प्रदेश का है। 90% ब्लैक मनी एक प्रदेश, एक समुदाय के हाथ में है। 90% बैंक लोन एक समुदाय, एक प्रदेश के लोगों के हाथ में है। और इसीलिए उस 95 और 5% की इस लड़ाई को, यानी पूंजीवाद और सर्वहारा की इस लड़ाई को नरेंद्र मोदी बार बार 80-20 यानी हिंदू मुसलमान पर लाने की कोशिश करते हैं। यह एक स्टंट है, राजनीतिक स्टंट है। कोई भी डिबेटर, कोई भी चैनल, मैं चैलेंज करता हूं, बात करे, नहीं करता, हिम्मत ही नहीं होती उसकी। सच का सामना करने के लिए बहुत बड़े जिगर की जरूरत होती है। और सच्चाई यह है कि 5% लोग, आज 5% लोगों में से कुछ गलत लोग, चोर लोग, वो भी पूरे नहीं, गलत लोग, चोर लोग पूरे देश को गुलाम बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और उसमें सहयोगी है नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी को बात आज समझ में नहीं आ रही है। सारा पावर अगर अडानी अंबानी के हाथ में होगा तो अडानी अंबानी नरेंद्र मोदी को भी उठाकर फेंकने में 1 सेकंड नहीं लगाएंगे। आप सोचिए, जब किसी पूंजीवादी, किसी पूंजीपति या किसी पूंजीवादी तत्वों के हाथ में सत्ता चली जाएगी, उस दिन क्या होगा? ये इसको और किसी दिन आपको विधिवत समझाएंगे। मैंने कहा, फिर एक बार कहता हूं कि मैंने एक चैनल पर एक आदमी बोल रहा था, एक संत थे, उन्होंने मुझे डिबेट में कहा कि भाई
क्या अडानी अंबानी पहले भीख मांगते थे? पहले आपके यहां नौकरी करते थे? आपके यहां आप स्वस्तिक वाचन करते हो तो आपके यहां झाड़ू पोछा करते थे? मेरा जवाब था, उन्होंने बोलने ही नहीं दिया। मेरे दोस्त, अडानी अंबानी की इतनी भी हैसियत नहीं है कि वो भीख मांगने के लिए कटोरा खरीद सकें। यह सच्चाई है। अडानी अंबानी की औकात क्या है? उनके पास है क्या? सब कुछ वर्चुअल है। सब कुछ एक क्रिएट किया गया है वर्चुअली, और जिनका अधिकार उनको दिया गया है। बैंकों में पैसे आपके हैं, जिसका उपयोग वो करते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार उनको चाहती है, उनको अधिकार देती है उपयोग करने के लिए। अडानी रेलवे खरीद रहे हैं, अडानी रोड खरीद रहे हैं, अडानी सब कुछ खरीद रहे हैं। पैसा कहां से आ रहा है? कौन दे रहा है? बैंकों से। बैंक किसका है? आपका। उसमें पैसा किसका जमा है? आपका। वर्चुअल क्रिएशन होता है मेरे दोस्त, जब एक उद्योगपति, मैं खुद भी बिजनेसमैन हूं इसलिए जानता हूं, जब एक उद्योगपति अपनी हैसियत दिखाता है कि वो 6,000 करोड़ का है, तो उसकी 6 रुपए की भी वैल्यू नहीं होती। और 6,000 का करोड़ का हैसियत कैसे दिखाता है जानते हैं? शेयर मार्केट के मैनिपुलेशन से। और शेयर मान लीजिए, उसने अडानी ने जियो खोले, एक उदाहरण देता हूं आपको। अडानी ने जियो खोला, जियो के नाम पे शेयर मार्केट में लाए, उसका शेयर बढ़ाते 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 एक शेयर का दाम 5,000 कर दिया। तो अब सोचिए कि शेयर का दाम क्या हो गया। वर्चुअल, उसकी वैल्यू नहीं है। अब उसी 5,000 की कीमत पर 10% या 20%, 25% डाउन करके वो बैंकों से पैसा उठा लेंगे। वर्चुअल को कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं बैंक को दे रहे हैं, कुछ भी लीज में नहीं दे रहे हैं, कुछ भी मतलब गिरवी नहीं रख रहे हैं। इसीलिए ये चोर जब भागते हैं तो कुछ नहीं मिलता। भागे भूत की लंगोटी भी नहीं मिलती, क्योंकि इनके पास कुछ होता ही नहीं। उसी आदमी ने मुझसे पूछा कि अगर ये ना रहे तो लोगों को रोजगार कहां से मिलेगा? मेरे दोस्त, ये रोजगार भी नहीं किसी को दे रहे हैं, ये तो रोजगार दूसरों का खा रहे हैं, और इन्हीं के लिए तो पूरा सब कुछ खत्म किया जा रहा है। तो मेरे भाई, ये एक बहुत गहन विचार की, बड़े गहन चिंतन की बात है। इसको मैं कभी और रखूंगा। आज एजेंडे की बात करूंगा, वही एजेंडा जिसको उत्तर प्रदेश और 5 राज्यों के चुनाव में सेट करने की कोशिश की जा रही है। यह कोशिश नहीं, मजबूरी है। हिंदू मुसलमान के मुद्दे के अलावा उनके पास कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। चलिए किसी भी एक साधारण सी बात कहूं, नरेंद्र मोदी को अगर चैलेंज किया जाए, नरेंद्र मोदी, मैंने बहुत सी बातें कही कि भाई चलो ये काले धन की लिस्ट जारी कर दो, 90 ये क्या बोलते हैं, किसके ऊपर सबसे ज्यादा बैंक लोन है वो जारी कर दो, कौन बैंकों से को फ्रॉड करके भागा है वो जारी कर दो। ये सब जारी नहीं करेंगे, ठीक है। वो जारी करेंगे तो एक दिन बैठ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि सारा देश जान जाएगा कि ये चोर कौन है। लेकिन इनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसको लेकर ये चुनाव में जाएं, चुनाव में लड़े, चुनाव में बोलें, और बोलने की कोशिश करेंगे तो पकड़े जाएंगे। फिर वही सवाल होगा। गरीबी की बात नहीं कर सकते, भूखमरी की बात नहीं कर सकते, बेरोजगारी की बात नहीं कर सकते। इनकी स्मार्ट सिटी कहां चली गई आपको भी पता नहीं, हम भी ढूंढते फिर रहे हैं इनकी स्मार्ट सिटी कहां चली गई। देश का सबका साथ सबका विकास कहां चला गया? 80-20 पहले ही कर दिए, तो सबका साथ सबका विकास की बात कहां चली गई? मतलब कोई ऐसा मुद्दा इनके पास नहीं है जिसको लेकर ये चुनाव में जाएं। चुनाव में जाने के लिए इनके पास बोलने के लिए एक ही मुद्दा होता है, वो है हिंदू मुसलमान। बोलते हैं, बोलने दीजिए इनको, वही बोलने दीजिए इनको, हिंदू मुसलमान करने दीजिए। लेकिन आप वोट बेरोजगारी पर दीजिए। क्या इन्होंने आपको रोजगार दिया? नहीं दिया तो मत वोट दीजिए। किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी को, माने मोदी जनता पार्टी को वोट मत दीजिए। इन्होंने गरीबी आपकी दूर की हो तो जरूर वोट दीजिएगा, नहीं की तो मत वोट दीजिए। इन्होंने काले धन की बात की थी, काला धन ला करके आपको देने की बात की थी। अगर उन्होंने ऐसा किया हो, आपको काले धन से कुछ मिला हो,
देश का कोई भला हुआ हो तो तब इनको वोट दीजिए। बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, किसानों की आत्महत्या, सारी समस्याएं और महंगाई सबसे ज्यादा। डीजल पेट्रोल का दाम देखिए, सब्जी का दाम देखिए, सब्जी का सेव से ज्यादा महंगा गाजर है इस समय मद्रास में। 110 रुपया, 120 रुपया किलो, 130 रुपया कभी कभी मिलता है, और 120-25 रुपया सेव भी मिल जाता है। यह मोदी राज है। यह उसी किसान बिल के उसी पार्ट का परिणाम है कि कोई भी व्यापारी जितना चाहे भंडारण कर सकता है। वैसे भी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया समझ चुका है कि अब मैं कुछ दिनों का मेहमान हूं, तो वो किसी को धर पकड़ करने नहीं जाते। कोई भंडारण करके दबा करके महंगाई बढ़ा रहा है बाजार में तो छोड़ देते हैं, जाने दो। बिजली वाले उधर रो रहे हैं, फैक्ट्री वाले उधर रो रहे हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाले उधर रो रहे हैं। भाई जब सब प्राइवेटाइज ही कर दोगे तो रोजगार कहां से दोगे? रोजगार देना नहीं है, गरीबी इनसे दूर होगी नहीं, महंगाई इनके कंट्रोल में नहीं है, भूखमरी, देश भूखा ही मर रहा है। महामारी का हाल आप देख ही रहे हो। इनके पास बोलने के लिए क्या है? ये क्या लेकर के चुनाव में जाएं, क्या बातें करें चुनाव मैदान में, कि किस बात को लेकर ये वोट मांगे? कुछ नहीं। तो क्या करते हैं हिंदू मुसलमान। लेकिन मैं सारी पार्टियां, भारत की जितनी भी पार्टियां हैं रजिस्टर्ड जो चुनाव लड़ रही हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि नरेंद्र मोदी जनता पार्टी सर्प टक के 80-20 करती रहे। आप गरीबी की बात करो, आप महंगाई की बात करो, आप भूखमरी की बात करो, आप स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करो, आप पेट्रोल डीजल की बात करो, आप किसानों की आत्महत्या की बात करो, आपको खाद बीज नहीं मिल रहा है उसकी बात करो, आपका गन्ने का दाम नहीं मिल रहा है उसकी बात करो। आप 80-20 में मत जाओ। आप इस मंदिर मस्जिद वाले मुद्दे में मत जाओ। मेरे दोस्त, पूंजीपतियों का सबसे बड़ा हथकंडा ही यही होता है। मैं बचपन से यह बात जानता हूं कि जब एक पूंजीपति एक फैक्ट्री लगाता है तो सबसे पहले वहां एक मंदिर, एक गिरजाघर, एक मस्जिद बना देता है। जानते हैं क्यों बनाता है वो? उसको कोई श्रद्धा नहीं है, उसको कोई आस्था नहीं है। वो सिर्फ इसलिए बनाता है कि आप अपनी गरीबी इनका जिम्मेदार इनको मानिए। ये जो आपके यीशु, आपके अल्लाह, आपके भगवान जो बैठे हैं, इनको गरीबी का जिम्मेदार मानिए। इन पूंजीपतियों को मत उंगली उठाना। कभी उंगली उठाओगे तो आपको अंदर कर दिया जाएगा। इसलिए तो ये तो इनका पूंजीवाद का ये सगल है, पूंजीवाद का ये हथकंडा है। पूंजीवादी किसी पूंजीवादी को देखते हो, जाते हैं मंदिर पूजा करने, आप लाइन में लग लग करके मरते रहते हो, वो कभी जाते हैं? क्या जरूरत है उनको? मंदिर वो बना देते हैं आपके लिए। आप भगवान से जाकर पूछते रहो कि हमारी गरीबी का कारण क्या है, हमें गरीब क्यों बनाए भगवान, उसको अमीर क्यों बनाए भगवान। अरे भाई, भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं, यही लोग कर रहे हैं जो आपको मंदिरों में जाने के लिए मजबूर करते हैं। आप मंदिर जाइए अपनी श्रद्धा के लिए, अपनी आस्था के लिए, आप पूजा कीजिए पूरी श्रद्धा से। मैं भी पूजा करता हूं, जाता हूं, लेकिन मैं हिंदू मुसलमान के लिए नहीं जाता। मेरे दोस्त, मैंने कुछ डिबेट्स में मुझसे किसी ने पूछा कि मुसलमानों ने ये किया, हिंदू ने वो, दुनिया भर की बातें की। मैंने उनसे 2 सवाल सिर्फ किया मेरे दोस्त, सिर्फ 2 सवाल, इसको लोगों तक पहुंचाना। मैं बोला कि एक बात बताइए मेरे दोस्त, कि अगर कोई एक समूह कहीं आफत में आ जाए, उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों हैं, तो उस आफत से बचाने के लिए आपका भगवान, आप अगर हिंदू हो तो मैं आपसे पूछता हूं, आपका भगवान वो हिंदू को बचा लेगा, मुसलमान को छोड़ देगा? बोले नहीं।
मैंने बोला अच्छा किया आपने कहा नहीं। अगर आप ये कहते कि सिर्फ हिंदू को बचाएगा मुसलमान को छोड़ देगा, तो मैं कहता कि फिर वो भगवान किस बात का। आपने अच्छा किया कि कहा कि नहीं छोड़ेगा। तो ईश्वर अगर खुद हिंदू मुसलमान भेद नहीं करता, उसकी रक्षा करता है आगे बढ़ करके, रे पागल तू क्यों हिंदू मुसलमान की बात करता है? ये तो पूंजीपतियों के बनाए चोचले हैं, हथकंडे हैं, जिनका इन राजनेताओं के बनाए हथकंडे हैं, जो इस्तेमाल करके आपका उपयोग करते हैं। एक हिंदू से मैंने पूछा, एक मुसलमान से मैंने पूछा, मेरे भाई अल्लाह को आप मानते हो, बहुत बड़ी श्रद्धा से पूछते हो, 5 बार का नमाज करते हो, आपकी बातें वो बहुत ज्यादा सुनते होंगे। एक बात बताओ, अगर कोई मुसीबत आ जाए, कहीं कोई आफत विपत आ जाए और वहां हिंदू मुसलमान सभी रह रहे हैं, अब उनको बचाने की बात आएगी, तो क्या आपका अल्लाह सिर्फ मुसलमानों को ढूंढ ढूंढ कर बचाएगा या सबको बचाएगा? उनको भी जवाब नहीं मिला। उन्होंने भी यही कहा कि नहीं भाई, वो तो सबको बचाएगा, वो तो अल्लाह है, वो तो सबसे ऊपर है, सबका है। तो बोला फिर का आप काहे लड़ते हो, आप काहे सोचते हो? खैर, हिंदू मुसलमान की बात अब मुसलमानों की जरूरत नहीं रही, हिंदू मुसलमान की बात अब इनकी जरूरत हो गई है। भारत मोदी जनता पार्टी की जरूरत है आज 80-20 हिंदू मुसलमान, क्योंकि उसके अलावा चुनाव जीतने के लिए उनके पास कोई और हथकंडा है नहीं। दोस्तों, एक और, आप इसका क्या जवाब दोगे? मेरा अनुरोध है, मेरी विनती है, मेरी प्रार्थना है मेरे दोस्त, इंसान पहले बन जाओ। भगवान बनने की कोशिश मत करो, अल्लाह बनने की कोशिश मत करो। हम तो इंसान हैं, इंसानों की बात करो। बड़े गर्व से जब हिंदू की बात होती है, एक चैनल पे मैं यही बोला, हिंदू की बात करते हो आप, हिंदू करते हो आप हिंदू को कहते हो कि 2 लाख करोड़ साल हमारा इतिहास है, ठीक है, 5-5, 6-6 हजार साल के पुराने मंदिर हमारे मिल जाएंगे, ये भी ठीक है। 2000 साल के से पुराना कोई भी किसी भी और संप्रदाय का वजूद नहीं मिलता, ये भी ठीक है, और वो भी मानते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? अरे अंधे, इसका अर्थ यही हुआ कि वो भी वही हैं जो तुम हो, तुम्हारे उनके में कोई अंतर नहीं है। परिस्थितियों ने तुम्हें और उनको एक अलग संप्रदाय में बांटा है। संप्रदाय वो अलग तरीके से भगवान की पूजा करते हैं, अल्लाह की पूजा करते हैं अपने तरीके से। हाँ, तुम अपने तरीके से करते हो, बस इतना ही है। जो तुम हो वही वो हैं, जो वो हैं वही तुम हो। गाहे बगाहे आरएसएस वाले इसका इस्तेमाल भी करते हैं, कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान का डीएनए एक है। अरे मेरे भाई, पूरी दुनिया का डीएनए एक है। जब 2 करोड़ साल का ताल ठोकते हो हिंदुओं के इतिहास का, तो पूरी दुनिया का डीएनए एक है, कोई बेगाना नहीं है। इसीलिए कहता हूं, इंसान पहले बन जाओ, भगवान या अल्लाह बनने की कोशिश मत करो, इंसान ही बन जाओ। और जब इंसान बन करके आप निर्णय लोगे, जब इंसान बन करके आप देखोगे, तो आपको ये राक्षस की तरह दिखेंगे जिनको आप भगवान समझते हो। जो नेता अपने आप को भगवान साबित करने में निकले हैं, भगवान साबित करना चाहते हैं, जो नेता आपको बरगला करके, आपको हिंदू मुसलमान में बांटकर, आपको अगड़े पिछड़े में बांटकर, आपको SC ST में बांटकर जो राजनीति करना चाहते हैं, तभी उनसे निपट पाओगे। अभी आप देखो, हिंदू मुसलमान को तो छोड़ दीजिए, दलित भी अगड़ों को, ब्राह्मणों को, मैं ब्राह्मण हूं, अगड़ों को गाली देते हैं, अपशब्द कहते हैं, गलत बताते हैं, गलत सोचते हैं, गलत कहते हैं। एक आदमी ने, एक बहुत ही मेरा ही एक करीबी मुझसे यह सवाल कर दिया और ये बातें कही कि वो तो इस तरह की का व्यवहार करते हैं और सोशल मीडिया में इस तरह की बातें लिखते हैं, गालियां देते हैं, ऐसे करते हैं। मैं बोला सही करते हैं, गलत क्या करते हैं?
हिंदुओं ने अपने ही हिंदुओं को इतना प्रताड़ित किया है जिसकी कोई सीमा नहीं। मेरे दोस्त, मैं बचपन में मैंने देखा है कि कुछ समुदाय को, कुछ लोगों को जो हिंदू ही थे लेकिन उनको बैठने नहीं देते थे, पानी नहीं लेने देते थे। मेरे गांव में मुझ पे पंचायत हो चुकी है मेरे दोस्त। एक बार मैं एक हरिजन को अपनी थाली में खाना दे दिया था, जब जातिवाद बहुत चरम पे हुआ करता था। आप सोच लो 50 साल पहले की क्या स्थिति रही होगी। अपनी थाली में खाना दे दिया था, मेरे पूरे गांव में पंचायत बैठ गई कि मुझे जात से निकाल दिया जाए। वैसे भी मैं पहले का ही अखड़ी आदमी हूं। मैंने बोला मैं जात से निकल जाऊंगा लेकिन अपने विचार से वापस नहीं आऊंगा। मैं उनको भी इंसान मानता हूं। मैं ये उनका अपमान नहीं कर सकता कि उन्हें कोई हंडिया फोड़ के लाएं, कहीं से पत्तल ढूंढ के लाएं, कहीं से वो लाएं और तब उनको खाना खिलाएं। ये मेरा जमीर कभी गवारा नहीं करेगा और ये मैं नहीं करूंगा। वो पंचायत फेल हो गई। उसी दौरान एक मुसलमान हमारे ही क्षेत्र में कोई सरकारी कर्मचारी था, उसको मैंने अपनी थाली में खाना दे दिया। उस पर भी मेरे गांव में पंचायत हुई। फिर यही संवाद आया कि मुझे निकाल दिए, छोड़ दिया जाए। मैं बोला मैं कहां पकड़ के रखा हूं, छोड़ दो। यह अलग बात है कि वो नहीं कर सकते थे और नहीं कर पाए, उन्हें मेरी बात माननी पड़ी। तो अपनी अपनी बात, क्योंकि मैं अड़ गया कि नहीं मैं तो करूंगा। मैं नहीं मानता हिंदू मुसलमान, नहीं मैं नहीं मानता ऊंच नीच, मैं नहीं मानता छोटा बड़ा, मैं नहीं मानता। हार गए। आप सच के लिए लड़िए, आप सच के लिए आगे आइए। ये मैं तब की बात कह रहा हूं जब मेरी उम्र मात्र 10-15 साल, 15 साल 16 साल रही होगी। और इतना पढ़ लिख कर, इतना सब कुछ जानने के बाद भी अगर मैं वही हिंदू मुसलमान, वही घटिया बातें करूं तो मेरी पढ़ाई का मतलब क्या है, मेरी शिक्षा का मतलब क्या है। मेरे दोस्त, मेरे ही अपने कुछ लोगों ने कहा कि मुसलमानों ने कश्मीर में इतने हिंदुओं को मार दिया, वहां इतने कर दिया, वहां इतने कर दिया। मैं बोला गुणा करके बताओ कितने लोगों को मारा होगा, इस तरह से कितने लोग मारे गए होंगे। जो भी जोड़ घटा के बताया, मैंने उनको जोड़ के बता दिया कि कम से कम 100 गुना इस पूंजीवादी व्यवस्था ने लोगों को मार डाला। हर घंटे में 2 किसान आत्महत्या करते हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? यही पूंजीवादी, यही अडानी अंबानी, जिनकी संपत्ति आसमान छू रही है और एक पैसा भी उनका अपना नहीं है, एक पैसे की उनकी औकात नहीं है। अडानी अंबानी की बात मैं कर रहा हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं जानता हूं। चाहे किसी भी एक उद्योगपति को मैं चैलेंज करता हूं, अगर बैंक एक दिन डिक्लेयर कर दे कि आज मेरे पैसे आपको वापस देने पड़ेंगे, अगर वो अपने आप को 3 बार बेच दे, कोई भी पूंजीपति अपने आप को 3 बार बेच दे, तब भी पैसा नहीं चुका पाएगा। वो पैसा जो आपका है, वो धनी किस बात का, वो अमीर किस बात का है? वो आपके पैसे से, आपकी गाढ़ी कमाई से, मजदूरों की, गरीबों की, भूखे लोगों की का पैसा है जो बैंकों से मैनिपुलेशन करके हासिल करता है, सत्ता को अपने जेब में रख करके, जो आज कर रहा है, जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। भारत के किसी भी बिजनेस को अडानी के अलावा किसी को नहीं दिया जा रहा है, अंबानी के अलावा किसी को नहीं दिया जा रहा है। भी एक सगुफा आया था, एक डायलॉग की, 2 आदमी बेच रहे हैं और 2 आदमी खरीद रहे हैं, 4 आदमी देश चला रहे हैं। और ये वो 2 आदमी बेचने वाले आदमी ये नहीं समझ रहे हैं कि उनका क्या हाल होगा। मेरे दोस्त, गांव में जब तक रजिस्ट्री नहीं हुई होती, गांव में अगर आप रहते होगे, जानते होगे कि जब किसी की जमीन खरीदनी होती है तो जो खरीदने वाला होता है उसके पीछे पीछे भागता है, उसको रसगुल्ले खिलाता है, उसके जब रजिस्ट्रेशन के लिए जाता है तो पूरे परिवार को रसगुल्ले बांध देता है, उसके साथ जितने लोग गए होते हैं उनके साथ भी रसगुल्ले बांध देता है। लेकिन जिस दिन रजिस्ट्री हो जाती है, यानी जमीन उसके हाथ से निकल जाती है, दूसरे दिन वो अपने दरवाजे पर भी नहीं बैठने देता।
दूसरे दिन उसे चारपाई भी नहीं देता बैठने के लिए। वही बात नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए भी है। तुम बेच तो रहे हो, लेकिन जिस दिन पूरी खरीदारी हो जाएगी, पूरा देश अगर उनके हाथों में चला जाएगा, उस दिन आपको भी उठाकर तिनके की तरह किसी कोने में फेंक देंगे। कचरे की तरह आपका भी कोई वैल्यू नहीं रहेगा। वो तो वैल्यू करेंगे नहीं और दूसरे भी नहीं करेंगे। गांव में यही होता है, बेचने वाले की कोई इज्जत नहीं करता, अपने दरवाजे पर पानी भी नहीं पूछता, अरे जाने दो यार बेचने वाला है। वही नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। आज उनकी पूछ अडानी अंबानी भले करें क्योंकि वो खरीद रहे हैं, अमेरिका और चीन भले करें क्योंकि वो खरीद रहे हैं, लेकिन कल जब बेच चुके होंगे तो इनके भी लात ही मारेंगे वो। और आम आदमी भी इनको नहीं पूछेगा, तू तो बेच दिया, जैसे गांव में होता है, बेचने वाले को कोई नहीं पूछता। अरे यार किसी फंक्शन में भी नहीं बुलाता, अरे बोलता है यार छोड़ना है, वो बेचुआ है, बिचौड़ा है। गांव का सबसे आवारा, सबसे खराब, सबसे बुरा आदमी होता है बेचने वाला, यानी जो बाप दादा की संपत्ति बेचता है। यहां नरेंद्र मोदी की पूजा हो रही है, मंदिर बनाए जा रहे हैं, जय जय हो रही है। मेरे समझ में नहीं आता ये कौन सी सभ्यता, कौन सी शिक्षा है, किस शिक्षा से लोग पढ़ के आए हैं, कहां से आए हैं, कहां से पैदा हो गए, मेरे समझ में नहीं आता। बेचने वाले की पूजा हो रही है, मंदिर बनाए जा रहे हैं बेचने वाले का। अरे यार गांव में बेचने वाले को बैठने नहीं दिया जाता, बेचने वाले को कोई पानी नहीं पूछता, ना तो खरीदने वाला पूछता है और ना बाकी गांव वाले, सब हिकारत की नजर से देखते हैं। फिर पूजा कैसे हो रही नरेंद्र मोदी की? ये किस सभ्यता का जन्म हो गया यार? बेचने वाला, जिसको समाज में इज्जत नहीं मिलनी चाहिए, उसको हाथों हाथ उठाया जा रहा है, मसीहा बनाया जा रहा है। मेरे दोस्त, जो आदमी विदेश में बैठ, नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूं, जो आदमी विदेश में बैठकर ताल ठोककर यह कहता है मैं गुजराती हूं, व्यापार मेरे खून में है, मेरे दोस्त उसी क्षण उससे इस्तीफा ले लेना चाहिए था। अगर भारत में संविधान प्रॉपर होता, अगर भारत में लोकतंत्र होता, भारत में आवाज उठाने वाले लोग होते, तो उसी क्षण उससे इस्तीफा ले लेते। एक व्यापारी किसी देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, राजा नहीं बन सकता, नहीं बनना चाहिए। एक बात बताओ, व्यापारी क्या करेगा यार? व्यापारी किस लिए होता है? व्यापारी करता क्या है? लाभ कमाता है। लाभ को क्या कहते हैं? आप भी छोटा मोटा, आपकी भी शिक्षा होगी, आप भी पढ़े लिखे हो, आप बताओ लाभ की परिभाषा क्या है? लाभ की परिभाषा है देय मजदूरी और दी गई मजदूरी के अंतर को लाभ कहते हैं। यानी मजदूर को 10 रुपया देना था, उसको 5 रुपया दिया, वही 5 रुपया बचा, वही लाभ है। इसी को लाभ कहते हैं। ये बहुत छोटी बीकॉम मेरे ख्याल से कॉमर्स जब मैंने पढ़ रहा था तो बहुत छोटे क्लास में पढ़ा था, बीकॉम वगैरह में पढ़ा होगा, जो भी हो। यही परिभाषा आज भी है, लाभ। और एक व्यापारी लाभ सिर्फ देखता है। दी गई मजदूरी और देय मजदूरी, यानी मजदूरों का पेट काटकर जो पैसा बचाया जाता है उसे ही लाभ कहते हैं। यह शाश्वत सत्य है। तो एक लाभ कमाने वाला आदमी किसी मजदूर के लिए न्याय कहां से करेगा? किसी किसान के लिए न्याय कहां से करेगा? किसी बेरोजगार के लिए न्याय कहां से करेगा? क्योंकि वो तो लाभ कमाने वाला है, क्योंकि वो तो गुजराती है, क्योंकि उसके खून में व्यापार। ये वो कहता है, मैं नहीं कहता, ये उसकी कही हुई बात है। मेरे दोस्त, तो आज मुझे आपसे यह कहना था कि जो वो मुद्दे सेट किए जा रहे हैं इन 5 राज्यों के चुनाव में, मैंने आंतरिक बातें बता दी। आप चिंता मत कीजिए, किसी भी राज्य में शायद ही बीजेपी जीते, कहीं नहीं जीतेगी, यह अलग बात है। ये खुद भी नहीं चाहते जीतना, कम से कम पंजाब तो वो जीत नहीं सकते, उत्तर प्रदेश वो जीतना नहीं चाहते, उत्तराखंड में जोड़ तोड़ करने की कोशिश करेंगे, हार भी जाएंगे तो भी हो सकता है खरीद कर सरकार बना लें। वही काम वो मिजोरम और गोवा में करेंगे, जो भी है। लेकिन आप उनके एजेंडे पर मत जाओ, आप हिंदू मुसलमान मत करो। आप उनको, अगर वो 80-20 की बात करते हैं तो भी चर्चा मत करो, भूल जाओ।
मैं सभी पार्टियों से यह कह रहा हूं जो चुनाव लड़ रही हैं, अदर देन मोदी जनता पार्टी, जितनी भी पार्टियां हैं, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि नरेंद्र मोदी चाहे कुछ भी कर लें, ढोल पीटें 80-20 का, आप 5 और 95 पे अड़े रहिए। गरीबी मजदूरी पे गरीबी और बेरोजगारी पे अड़े रहिए। आप वही बात कीजिए, उनको वो करने दीजिए, वो अपने गोदी मीडिया में चलवाएंगे, वो चलाने दीजिए। वो वैसी जैसे लोगों को बुला करके सगुफे छुड़वाने दीजिए। आप मत कीजिए, आप एक शब्द अपने मुंह से 80-20 वाला मत यूज कीजिए। आप 80-20 का मतलब भी दूसरा लगा लीजिए। आप 80-20 का अर्थ ही समझ लें, जबकि वो कह रहे हैं 80-20 मतलब हिंदू मुसलमान, लेकिन आप 80-20 का मतलब लगा लीजिए कि ईमानदार और चोर। आप इसी पर अड़े रहिए। 20 चोर है, 80 ईमानदार है, आप इसी पर अड़े रहिए। दोस्तों, मेरे ख्याल से मैं आप लोगों के बीच 1 घंटे रह चुका हूं और काफी दिनों का गुबार था मेरे दिल में, मेरे मन में भावनाएं थी, वो आप तक पहुंचाना था। आज मैं मिली जुली बातें किया, मतलब सब कुछ मिला करके आपके सामने एक प्रस्तुति की, विजन आपके सामने रखा। आगे से मैं सब्जेक्ट वाइज आप लोगों के बीच आया करूंगा, रोज 10 बजे लोकतंत्र टीवी पे। आप जरूर जुड़िए, लोकतंत्र टीवी से जुड़िए, इसे लोगों तक पहुंचाइए, इसे शेयर कीजिए। मेरे दोस्त, आपके पास भी कोई और रास्ता नहीं, यही रास्ता है। क्योंकि नरेंद्र मोदी तो रैली कर चुके और रैली भी बंद कर दिए, चुनाव आयोग से मिलकर के बंद करवा दिए। कारण चाहे जो भी हो, पता तो उनको था ही क्या करना है, तो अपना तो चला लिए। खैर, उनको चलाना भी नहीं था, बस यूं ही। तो आपके पास भी यही रास्ता है, यही सोशल मीडिया है। अगर मेरी बात आप 10 आदमियों तक पहुंचाओगे तो 10 में से अगर एक आदमी भी बदलेगा तो वो एक आदमी 100 आदमी को बदलने की ताकत रखेगा। मेरे दोस्त, जाते जाते आपसे बस यही अनुरोध है कि आप इसी तरह से मुझे प्यार देते रहें, मेरे साथ जुड़ते रहें। बहुत दिनों के बाद जुड़ने के बाद भी आप इतनी संख्या में मेरे साथ जुड़े, मेरे साथ शेयर किया, अपना समय दिया, इतनी रात होने के बावजूद भी, जबकि उस तरफ उत्तर भारत में तो सब ठंड के कारण लोग सो रहे होंगे, रजाई में घुस गए होंगे, फिर भी आपने मेरा साथ दिया, आप मेरे साथ रहे। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका करता हूं और आशा करता हूं कि आप इसी तरह से मेरा मनोबल बढ़ाएंगे। मैं आप लोगों तक सच्चाई पहुंचाने की कोशिश करता रहूंगा। मैं जो भी कहता हूं वो अक्षरशः सत्य होता है। मैंने जो भी अभी भी कहा उसे आप गूगल पे ट्रैक कर लीजिए, आप देख लीजिए। जो मैंने कहा उसको अपने अनुसार गूगल पे ट्रैक कर, कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लगने दीजिए। एक संत थे, एक चैनल पर बैठकर मुझको कह रहे थे आपको तो टोपी लगा लेना चाहिए। मैं बोला लगाई है यार, ये सफेद टोपी वही है, समझ लो। ना मैं हिंदू हूं, ना मैं मुसलमान हूं, अरे यार मैं तो बस इंसान हूं और इंसान ही रहना चाहता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।